अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत की खटीक बस्ती में 19 साल के युवक की तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक का कसूर बस इतना सा था कि उसने गली में रखे कूड़े पर लात मार दी, जो सूरज नाम के युवक को अखर गई और उसने घर से बाहर बुलाकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने कई नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वहीं इस घटना की पूरी CCTV फुटेज भी आपको दिखाते हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो किन लोगों ने मारा, उनको क्या बात है? भाई ने बताई आंखों देखी। विक्की और जी एक सोनू और एक कालू, ये 3 जने और आए। उन्होंने मेरे को साइड में करके कहा तू पीछे हट जाने, तेरे को भी जान से मारेंगे। सिविल अस्पताल में जुटे परिवार वाले। जिस युवक की फोटो आप देख रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। देर रात इसकी मौत हो चुकी है। इस युवक का कसूर बस इतना है कि गले में पड़े कूड़े पर इसने लात मार दी। इससे खफा सूरज नाम के युवक ने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। मृतक युवक 19 साल का था, जिसका नाम समीर बताया जा रहा है। जी कौन था जो मेरा भाई था जी। अच्छा, क्या हुआ था इसको? जी ये गली से आ रहा था जी, इसकी लात लग गई थी कूड़े पे। तो एक सूरज नाम का शख्स बोला कि तने कूड़े में लात क्यों मारी? बोला क्या होगा, गलती लग गई, क्या होगा, कूड़े पे तो लगी है। और उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। कोई बात नहीं, वो वहाँ से वापसी आ गया। क्या नाम था तुम्हारे भाई? समीर नाम था। समीर। वो वापसी आने के बाद वो घर पे आया। घर पे आने के बाद वो हमने उसको कहा चल तू घर पे ही रह ले। कोई बात नहीं जी, वो इस बात को लेके ना वो घर पे आ गए लाठी डंडे लेके। तो मेरे भाई को आवाज़ मारने लगे पापा को। तो फिर मेरा भाई और मैं निकले। हमने पूछा क्या हुआ। इतने में ही सूरज और हरीश ने मेरे भाई को पकड़ा और उन्होंने मारना स्टार्ट करा। वो उसको छुटाने लगा। छुटाने के बाद उन्होंने मेरे को भी पीछे कर दिया। उसके बाद 2 जने के बाद एक वो विक्की और जी एक सोनू और एक कालू, ये 3 जने और आए। उन्होंने मेरे को साइड में करके कहा तू पीछे हट जाने, तेरे को भी जान से मारेंगे। ठीक है जी। किस चीज़ से मारा? तो उसके बाद फिर उन्होंने कोई तेज़ धार वाला हथियार था उनके पास। उन्होंने किसी ने वहीं पे उसको पकड़ाया और उसके मार दिया। मारने के बाद वो लोग मुझे भी मार रहे थे। तो मैंने जैसे उसके बाद मेरा बड़ा भाई सोनू आ गया एकदम मौके पे ही। उसके बाद जैसे ही लड़ाई उसने हटवाया, वो भाग के घर में गया। वो घर में जाके गिर गया। वहाँ उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। हमने जब भी उसको तुरंत सिविल हैदराबादी ले गए। हैदराबादी वालों ने कहा सिविल लेकर जाओ। सिविल में आए। सिविल वालों ने बोला कि PGI रेफ़र करेंगे। तो फिर हमने कहा इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम इसको महाराजा अग्रसेन ले गए। महाराजा अग्रसेन वालों ने बताया कि भाई हमारे बस की नहीं, आप पार्क हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ पे हर चीज़ का मेंटेन है। तो हम वहाँ ले करके गए। वो पार्क वालों ने भी वहाँ पे जवाब दे दिया। वो बोले प्रेम में लिया। तो प्रेम में लेके आए तो मेरे भाई की 10:30 बजे मृत्यु घोषित कर दिया। ये बाइक के आने जाने को बंद कर रहे थे कि भाई यहाँ को आया ना जाया कर। तो वो अकड़ पड़ा। उसके बाद उनने बंद कर दिया। फिर वो एक दिन निकल पड़ा, कल संडे वाले दिन। तो कूड़े काड़े पे लात लगी होगी। उन्होंने बोला कि भाई चाबी निकाल ली गाड़ी की। चाबी निकालने के बाद बोले कि भाई गाड़ी नहीं जाती दे रही, उसकी चाबी दे दी। लड़ाई झगड़ा होया, वहाँ यूँ आ गया। मैंने इसको कहा मगर तू घर रहे, लड़ाई लुड़ाई ना करे। मैं निकल गया हरिद्वार के लिए, गाड़ी ले गए। बस लगाई थी उसी टाइम ये मेरे आगे से गया। उस टाइम लड़ाई हुई। फिर मेरे पास फ़ोन आया। फिर डंडे लेके मेरे घर आए हुए थे। बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही है कैमरे में। क्या पुरानी रंजिश क्या थी? पुरानी रंजिश ये थी कि जी ये मोहल्ले में जाता था, आता था और इधर उधर बोलता था। मतलब कि डरता नहीं था किसी से, कि भाई दबिश नहीं थी कोई। और रंजिशबाजी में फिर उसके बाद वे घर आए डंडे डुंडे लेके। फिर सैलून की दुकान से आए, भाग के आया, कहने लगा भाई क्या होया। इसको मारने लगे और तेज़ धार हथियार ले रहे थे।
चक्कू और वो पैचकस और डंडे डुंडे, ये 5-7 आदमी थे। इन्होंने मेरे भाई के 2 वार करे, या साइड में 2 वार करे। उसके बाद वार करने के बाद इन्होंने सिस्टर को पिटा, संजू को पिटा। और ये जो बंदे हैं, विक्की चंद्रपाल का, सूरज और हरीश और राजकुमार और भिखारी का कालू और एक सोनू चूंदा, कालू भिखारी का। और बाकी जो बंदे देखेंगे कौन है, बाकी बाद में बताएंगे। बाकी मेन ये है। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? बात को ये बस वही आने जाने की बंद नहीं कराई, इन्हें कूड़े काड़े का था। उसके बाद ये इन्होंने मीटिंग बनाई कि भाई इसको मारना है, तो फिर उसके बाद इन्होंने मौका देखा। मारने वाले हैं? ये मारने वाले जी कम से कम 8-9 बंदे थे। हमने अभी 7 के नाम लिखवाए हैं। घटना दिन दहाड़े की बताई जा रही है। युवक सरेआम समीर को मारने की धमकी देते रहे। मृतक युवक का बड़ा भाई जब बीच बचाव करने के लिए आया तो आरोपियों ने उसे भी मारने की धमकी दे डाली। बताया जा रहा है कि सूरज और उसके साथी समीर को तब तक पीटते रहे जब तक वो बेसुध नहीं हो गया। मरा हुआ समझ सभी वहां से भाग निकले। मृतक के परिवार वाले कई अस्पतालों में समीर को बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन सभी अस्पतालों ने जवाब दे दिया, जिससे देर रात समीर की मौत हो गई। डीएसपी सतीश वत्स का कहना है कि कई नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। देखिए, उसमें आपसी झगड़ा था। उनका पड़ोसी हैं और एक लड़के की कुछ धारदार हथियार या कोई नुकीली चीज़ मार के पेट में वो हत्या कर दी थी। एफआईआर उसमें दर्ज कर ली। 5 लोग उन्होंने नामजद उसमें करवाए हैं। तो हमारा प्रयास है कि उनको जल्दी जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर, किन धारा में मुकदमा? 302। रंजिश थी कोई पुरानी रंजिश मुझे नहीं लग रही, बस छोटा झगड़ा जो बच्चों टाइप झगड़ा होता है गली का, नाली में जो मरने वाला है उस लड़के ने एक कूड़े का बॉक्स रखा था, उस पर वो लात मार दी, तो इसी से उनकी तू में होगी। तो मुझे लग रहा है कि पीछे भी इसी प्रकार की उनकी तू में चली आ रही थी, इसी के कारण ही हत्या हुई। सर, किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा? सर, अपराध दिन पे दिन सर शहर में बढ़ते जा रहे हैं सर, दबंगे सर, कोई खौफ ही नहीं सर पुलिस का। सर देखिए, जो पर्सनल रंजिश के अपराध हैं उनको वो तो लोग खुद ही समझें, इस बात को वो रोक पाएंगे। बाकी जो चोरी लूट और डकैती वाले हैं वो उसके लिए हमने विशेष प्लान बनाया हुआ है। और हमारी 4 CIA की टीमें, हमारे SHO के मोबाइल और राइडर PCR सारे ही हमने इसी काम पे लगा रखी। उनको एक चार्ट बना के दे रखा है कि किसने किस समय कहाँ गश्त करनी है, क्या क्या काम करना है। वो लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि उस पर पूरा अंकुश रहे। ये वही खटीक बस्ती है जहां नशे सरेआम बिकता है। ये वही खटीक बस्ती है जहां नशा सरेआम बिकता है। जो भी इस नशे के खिलाफ आवाज उठाता है तो नशा माफिया उसे कॉलोनी में नहीं रहने देते। इसी बस्ती में युवक की हत्या कर दी गई। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah,